तो मेरे प्यारे झारखंड बोर्ड की कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों, आ चुके हैं आप लोगों के सामने क्लास 9th का मैथ का क्वेश्चन पेपर लेकर के। जी हां, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग 40 क्वेश्चंस को आप लोग को बताएंगे और इसमें से आप लोग एग्जाम में देखने को जरूर प्रश्न मिलेंगे। चलिए फटाफट से आप लोग को वीडियो शुरू करते हैं। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इससे आप लोगों का एग्जाम में प्रश्न रहेंगे। चलिए, और बता दूं, अगर आप लोग हमारे इस चैनल में मेरे प्यारे बच्चे पहली बार आए ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे आप लोगों को और ज्यादा फायदा होगा, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे और साथ ही साथ लाइव क्लास आप लोगों का जल्दी शुरू होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जल्दी से जुड़िए वहां पर। लाइव क्लास जैसे ही 10th का एग्जाम खत्म होता है धुआं धुआं करेंगे। जिस प्रकार 10th में भैया भौकाल मचा है, 9th में भी भौकाल मचाएंगे। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन आने जा रहा है। देखिए यहां पर हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं क्या, ये देखने वाले हैं मैथमेटिक्स। जी हां, अगर आप डर लगता है ना तो आज के बाद डरना छोड़ दो, क्योंकि भैया आप पढ़ाई से एक एक क्वेश्चंस को खुद को जोड़ दो। और चलिए मैं दिखाता हूं एक एक वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में जिस प्रकार के प्रश्न पूछा था। पहला प्रश्न क्या, देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या, मेरे प्यारे बच्चे देखिए, परिमेय संख्या जो होती है वो p बटे क्यू के रूप में होती है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इसका वर्गमूल आप पूरा पूरी निकाल सकते हो। अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर होती है और उसका वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे हो तो परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे आप बताओ, √5 का वर्गमूल कर पाओगे क्या? बोलोगे नहीं सर, √5 का कैसे करेंगे? √4 का तो होगा तो बोल देंगे सर 2 ही होता है, लेकिन इसका तो नहीं हो पाएगा, तो सर ये परिमेय संख्या भी नहीं हो पाएगी। सिंपल सी बात है। क्या ये अरे सर इसको पहले काट दो सर, ये समान है, मतलब क्या 2/7? अरे सर ये तो p बटा क्यू में आ गया, मतलब ये आपका परिमेय संख्या है। क्या पूछा था, कौन परिमेय संख्या है? हो गया सर, ये का ही नहीं है। अरे √2 का वर्गमूल निकाल पाओगे क्या बबुआ? नहीं ना, तो ये नहीं होगा। याद रखना, पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होती है, इसलिए तो अपरिमेय ही हो जाएगा। तो आपका प्यारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, चलो अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, शून्य क्या है? तो याद रखिएगा, शून्य हमेशा एक परिमेय संख्या ही होती है। बोले क्यों सर? तो देखो, शून्य को मैं क्या लिख सकता हूं, शून्य नीचे में कुछ नहीं तो एक तो हमेशा जिंदाबाद होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये हम 0/1 लिख सकते हैं, याद रखना। इसलिए क्या हो जाएगा, हमेशा परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? शून्य परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है, 0.3 के ऊपर बार बराबर है। तो देखो यहां पर 0.3 के ऊपर बार है ऐसा, तो इसको आप क्या मान लेना, x मान लेना। माना x बराबर क्या, 0.3 के ऊपर में बार है ना। और देखो बार का अर्थ होता है कि 3 रिपीट करेगा, बार बार आएगा 3, है ना। और कितना बार आएगा? जितना बार आप लिखने का मन है उतना बार आएगा। तो ये 0.333 ही आता रहेगा। इसको मैं समीकरण 1 मान लूं, कोई दिक्कत? ऐसे इसका एक ट्रिक भी होता है, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, चिंता नहीं करो, लेकिन अभी मेन प्रोसेस सीख लो, है ना। अब ध्यान दो, अगर एक संख्या रिपीट हो रहा है ना प्यारे बच्चे, तो इसको हम किससे गुना करेंगे? 10 से। एक ही संख्या तो रिपीट, 3 3 3 3। अगर 2 होता, मान लो, और एक होता 3 और 5 होता, 3 5 3 5 3 5 ऐसे रिपीट होता, तो मैं किससे? 100 से गुना करता। इसी प्रकार अगर 3 को संख्या रिपीट होगा लगातार तो हम 1000 से गुना करेंगे दोनों तरफ। तो एक संख्या रिपीट हो रहा है, देखो खाली 3, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 का गुना लगा देंगे भैया, और इधर भी 10 का गुना लगा देंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। एक मिनट, है ना, इधर भी लगा देंगे ये, और इधर 10 गुना x 10x हो जाएगा। इधर देखो, जब आप गुना करोगे ना तो इसको गुना करोगे तो भैया लास्ट में एक 0 आएगा। 10 से जब गुना करोगे तो पॉइंट एक उधर भागेगा, 100 से गुना करोगे तो और एक पॉइंट उधर भाग जाएगा। तो 10 से गुना कर रहे हैं ना तो एक पॉइंट उधर खिसक जाएगा, यानी 3.33333 आता रहेगा। इसको आप समीकरण 2 मान लो। आपको कुछ नहीं करना, बस समीकरण 2 में से एक को घटा दो। 2 में क्या है, इधर 10x है, उधर क्या है सर, उधर x है, चलो बढ़िया है। इधर क्या है सर, इधर 3.33 ये आता रहेगा, और माइनस उधर क्या है सर, 0.333। बोले सर पॉइंट वाला सब कैंसिल आउट है कि नहीं है? देखो 0.3333 आता रहेगा, यहां भी तो 0.3333 आता ही रहेगा, मतलब सेम चीज है। मतलब यहां का पूरा पोर्शन और यहां का पूरा पोर्शन खत्म, टाटा बाय बाय, ये वाला पूरा खत्म। बचेगा क्या, 3 बचेगा, यानी 9x इधर होगा और उधर क्या बचेगा, 3 बचेगा, यानी x बराबर हो जाएगा 3/9। काट छीट के आ जाएगा 3 एकम 3 3 3 9, यानी 1/3 आपका परम सत्य उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। कोई दिक्कत किसी को?
है ना। ये प्रोसेस है मेरे प्यारे बच्चे। आप इसका ट्रिक भी होता है, बस देख के मारोगे छू मंतर से, लेकिन वो बताऊंगा अगला वीडियो में, अभी नहीं। अभी इसको देखो, आगे देखो। 1/√2 का परिमेयकरण। अच्छा, परिमेयकरण कैसे करते हैं तो सुन लो। परिमेयकरण से एक सवाल एग्जाम में छप जाता है प्यारे बच्चे आपका। कैसे करोगे इसको, तो कुछ हो नहीं, 1/√2 है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये लिखोगे, और जो अगर नीचे है उसी को ऊपर नीचे गुना कर दो, √2 से ऊपर भी √2 से नीचे भी। यही परिमेयकरण होता है ना। अब देखो √2 एक क्या हो जाएगा, √2, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4 यानी √4 होगा। √4 का अगर वर्गमूल निकालोगे तो √2 इंटू √2 क्या होगा, देखो तो √2 इंटू √2 यानी √4 होगा। 4 का वर्गमूल भैया 2, यानी सेम अगर गुना कर रहे हो सेम रूट तो रूट हट जाता है भैया, वो संख्या रहती है। डायरेक्ट में लिख सकता हूं √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी √2/2 अरे √2/2 आई बात समझ में। जब आंखों में अरमान लिया, क्या, जब इन आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या मेरे प्यारे बच्चे, जो ठान लिया तो ठान लिया। और 9th में ये तो बस एक अंतिम क्षण है। 10th में तबाही मचाना है ना, 10th में धुआं धुआं करना है ना, 10th में अपना नाम का डंका बजाना है ना, तो भैया जुड़ जाओ आज ही। आगे देखो, 36 के पावर में 1/2 क्या हो जाएगा, 36 के पावर में 1/2। भैया आप देखो इसको कैसे करोगे ना, नीचे में अगर 2 है ना तो इसको हम 2 बार गुना करेंगे। ऐसा कौन सा संख्या होगा जिसको 2 बार गुना करने से 36 मिलता है, बोलोगे 2 बार, 2 से नहीं बोल रहा हूं प्यार बच्चे, ध्यान देना, 2 बार बोल रहा हूं। तो क्या 6 गुना 6 अगर 2 बार गुना करें 36 आ जाएगा। 6 गुना 6 मतलब क्या, 6 का स्क्वायर, यही तो 6 का स्क्वायर कर दूंगा, है ना। और क्या हो जाएगा, पावर में 1/2, ये 2 2 खत्म, टाटा बाय बाय, बचा क्या, 6 बच जाएगा। 6 के पावर में 1 यानी 6 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो बोलो सर इतना आसान पूछता है, बिल्कुल इससे भी आसान पूछेगा, लेकिन मेन चीज क्या है, आपको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, है ना। आपको पता होनी चाहिए कि भाई झारखंड बोर्ड क्वेश्चन कैसा पूछता है। कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे, चिंता का ही करते हो विकास सर, वो भी आपके लिए लेकर आए आज। ये देखो 2 + √2 इंटू 2 - √2 एक फॉर्मूला बना रहा है। क्या बना रहा है, एक फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चे, देखो आप क्या फॉर्मूला होता है, तो एक मिनट रुक जाओ, a + b है ना, और एक होता है a - b। ये फॉर्मूला होता है a² - b² का। यानी मैं इसके जगह पर ऐसा फॉर्मूला लगा सकता हूं, ये a + b है, ये a - b है, यानी a² और -b मतलब किसका, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 4 में 2 गया तो 2 आया, और 2 आया तो भैया ऑप्शन नंबर ए आ गया, है कि नहीं। चलो अगला देखो, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, बताओ कौन बहुपद नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दो, यहां पर बहुपद कौन नहीं है, तो ये देखो पावर में जो भी पूर्ण संख्या, देखो पावर में 2 है, पावर में यहां x के पावर में कुछ नहीं तो 1 है। पावर में अगर आपको कोई संख्या दिख रही है 1 2 3 4 5 6 कोई भी प्रकृत संख्या दिख रही है तो वो बहुपद हो जाएगा। यहां भी पावर में 2 है, ये भी हो जाएगा। यहां भी 10 है, 3 है, 50 हो जाएगा। लेकिन यहां तो है भैया, लेकिन यहां देखो y नीचे में आ गया। इसको अगर मैं y को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा, 2, और y को ऊपर ले तो y के पावर में -1। अरे देखो पावर में -1 आ गया, ये नहीं होगा। यानी ध्यान देना, अगर कोई भी चर मतलब क्या होता है सर, तो सुन लो, चर मतलब मेरे प्यारे बच्चे होता है जिसका वैल्यू बदल जाता है, जैसे x y z t w v, ये सब जो है ना चर कहलाती है। सर अचर क्या होता है, तो अचर मतलब कोई संख्या, जैसे कांस्टेंट 5 6 1 2। क्या कोई बोलेगा 5 को 6 नहीं ना बोलेगा, मारोगे उठाकर तलाक से। लेकिन x का वैल्यू 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो जिसका वैल्यू बदल जाता है ना उसको चर बोलते हैं, जैसे x y z ये सब। तो देखो ये बटा में नहीं हो, हाँ संख्या रूट में हो सकता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है ना बेटा, ये y x ये सब रूट में भी नहीं होना चाहिए, बटा में भी नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो बहुपद नहीं होगा। तो कौन नहीं है, कौन नहीं है, ये वाला नहीं है ना, क्योंकि बटा में है। आगे 8 नंबर देखो, और 8 नंबर, हाँ, निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुपद है, जिसके घात में 3 है वो त्रिघाती हो जाएगा, है ना। जिसके घात में 3 है वही त्रिघाती, किसके घात में 3 है, यहां पर देखो 3 है तो ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। आगे देखो, बहुपद दिया हुआ है 2 + x² + x में x² का गुणांक, यानी x² के गुणा में क्या है, कुछ दिख रहा है आगे, कुछ नहीं, तो जहां कुछ नहीं वहां पर एक जिंदाबाद होता है। क्या होता है, एक जिंदाबाद होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, और आंसर भी क्या आ जाए 1। ध्यान देना, अगर यहां पर -x² रहता तब क्या लिखते, तब हम -1 लिखते हैं, क्योंकि माइनस आ जाएगा, है ना। ये चीजें आप ध्यान देना। px बराबर दिया 2x + 1, इसका शून्यक क्या होगा। तो देखो आपको शून्यक अगर निकालने में बोलेगा मेरे प्यारे बच्चे, कुछ नहीं, जिसका शून्यक बोला है उतना बराबर 0 कर दो, यानी 2x + 1 = 1। शून्यक मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती से सुन लो मेरे बच्चे, कि क्या करते हैं ना, यहाँ पर x के जगह पे 0 रख देते हैं। क्या रखते हैं, यहाँ पर x के जगह पे क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। तो शून्यक का वो मतलब नहीं होता मेरे लाल। शून्यक का मतलब होता है आपको x का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, x का वैल्यू। तो उसके लिए क्या करोगे आप, बस जो दिया है उसको आप बराबर 0 कर दो।
तो 2x बराबर क्या हो जाएगा सर, प्लस 1 उधर जाएगा -1 और x बराबर हो जाएगा -1 और बटा में हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी है ना। कि तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही थी। भैया सारा चाहत हो जाएगा, पहले एग्जाम दे लो है ना। देखो क्या हो जाएगा, ये है 2x-1 से भाग देने पर शेषफल, तो जहां भी भाग देना होगा, हालांकि आप लोगों को सिलेबस अभी हट चुका है शायद, तो ये आप देख लो, फिर भी अब इससे भाग दोगे ना उसको आप जीरो कर दो, x-1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा, -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इधर क्या बचा, 3x² बचा प्लस x बचा और +1 बचा है ना। x का वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे, क्या रखोगे 1, यानी 3 × x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस x मतलब 1 और प्लस का 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 × 1 = 3 प्लस 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी 3 और 2 क्या हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। कहीं दिख रहा है क्या 5, अरे सर ऑप्शन नंबर सी है ना। आगे देखो 12 नंबर, 12 कहाँ गया जी, लास्ट आया क्या भैया, हाँ यही है। निम्नलिखित में से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है। दो गो चर जहां दिख जाएगा, दो गो चर बोले तो भैया कुछ भी, जैसे x हो गया y हो गया है ना, या फिर बाकी और कुछ हो गया, तो ये सब दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है। दो गो चर दिख रहा है क्या, देखो तो कहीं पे, कहीं दिख रहा है दो गो चर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक गो चर दिख रहा है x, यहाँ पर भी एक ही गो दिख रहा है, यहाँ पर भी एक ही गो दिख रहा है, यहाँ पर सर एगो x दिख रहा है, एगो y दिख रहा है, अरे सर यही तो दो गो चर है, एगो x है एगो y है, यानी यही दो गो चर बोला है, तो यहाँ पे है। सर y की जगह z होता तो भी होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 13 नंबर देखिए, x - y बराबर 2 का हल क्या हो जाएगा, यानी इधर 2 है तो x और y का ऐसा हम क्या वैल्यू रखें कि इधर भी 2 होगा, इधर भी क्या होगा 2, तो अगर 2 और 1 रखूं तो 2 और 1 रखूं, 2 - 1 क्या आएगा भैया 1, नहीं आ रहा है, ये नहीं चलेगा। इसको रख के देखो तो 4 और 2 को रख के देखो तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू कितना रख देंगे 2, तो 4 और 2 गया तो 2 आ गया ना, 2 इधर 2 था, यानी ये आपका सही सही हल हो जाएगा है ना, हो जाएगा बिल्कुल। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही थी, तुम्हारी नजरों से वफा की शबनम झलक रही थी। हालांकि मुझे गाना नहीं आता है, गलत होगा तो माफ करना। देखो अब पढ़ाई देखो, हाँ गाना भले ना आता हो बट पढ़ाई जरूर आता है। आप लोगों को पढ़ाने लायक जितना पढ़ लेता हूँ और पढ़ा लेता हूँ है ना, बस आप लोगों का प्यार है, विश्वास है, सपोर्ट है आपके लोगों का। आप लोग तो नए नए आ रहे हो या बहुत सारे बच्चे पहले से जानते हो, बट 10th वाले जो भौकाल मचाते ना भैया है ना, और हाँ पीडीओ जैक में जोड़ लेना भैया, बच्चे भौकाल मचाते हैं वहां पर, और वहां पर लाइव क्लास होगा और रिकॉर्डेड भी मिलेगा आप लोगों को, जिस प्रकार यहाँ पे क्लास आप लोगों को दी जा रही है। तो भैया सब्सक्राइब कर लो इसको भी और उसको भी है ना। देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होंगे, क्या हल होगा, दो चर वाला मान लो x + y = 6 है, सिंपल से दो चर वाला रैखिक समीकरण है, क्यों, क्योंकि वो x है y है, दो चर हो गया। किसका कितना सारा हल होगा, हल मतलब आप x का और y का कितना मान निकाल सकते हो, आप x का जितना बार मान रखोगे y का उतना बार अलग अलग वैल्यू आता रहेगा। कैसे सर, आप सोचो ना x का वैल्यू 2 रख दो तो क्या y का कितना आ जाएगा बोलो, अगर 2 रख देंगे सर तो y बराबर 6 - 2 यानी 4 आ जाएगा। अगर आप x का वैल्यू 3 रख दो तो अलग आ जाएगा, 4 रखोगे तो कुछ और आएगा y का मान, 5 रखोगे तो y का मान कुछ और आएगा, यानी जितना बार x का वैल्यू रखते जाओगे उतना बार आपको y का अलग अलग मान मिलता जाएगा। इसलिए कितना बार मिलेगा, बोलो सर ये तो बहुत बार मिलेगा, यानी अनंत बार मिलेगा। क्या मिलेगा, अनंत हो जाएगा इसका हल। कितना हल आप निकाल नहीं पाओगे, इतना सारा आएगा। -3 को -5 किस चतुर्थांश में, देखो ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। इधर सारा जो वैल्यू होता है किस में होता है भैया, प्लस में 1 2 3 4, इधर जो वैल्यू होता है -1 -2 -3 है ना, इधर जो वैल्यू होता है ऊपर में y वाला x में 1 2 3 इस प्रकार से, और नीचे वाला जो होता है y में -1 -2 -3 है ना। अब ध्यान दो क्या बोला, दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस किधर है भैया, इधर x, इधर माइनस है x वाला और इधर माइनस y वाला, कौन वाला घर बन रहा है, देखो तो कौन वाला बन रहा है घर, देखो तो भैया यही वाला घर बन रहा है ना। तो ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। आप खुद बोल दो कौन से चतुर्थांश में, मुझे बोलने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है मेरे प्यारे बच्चे। तो क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे 16 नंबर देखो, 16 नंबर, बिंदु सी का निर्देशांक, तो बस जो समझाए वही, सी का निर्देशांक बोला ना, देखो सी कहां पे है, कहां पे प्यारे बच्चे, तो सी सर यहां पे है। तो सबसे पहले आप निर्देशांक जब भी लिखोगे पहले x का मान होता है फिर y का मान, ये बात ध्यान देना, पहले x का होता है फिर y का। तो सी x को कहां पे टच कर रहा है, देखो x कौन वाला है, जो सोया हुआ रहता है वो x है, जो खड़ा रहता है वो y है। सी x को कहां पे टिक 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 सर -5 पे टच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा -5 x का मान। अच्छा y को कहां पे कर रहा है, टिक 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 सर 2 पे कर रहा है,
यानी इसका जो निर्देशांक होगा सी का क्या हो जाएगा -5,2। देखो ऑप्शन में आंसर होगा, देखो -5,2 हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर ए है ना -5,2। क्लियर छो, आगे देखो छो। नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन क्या है आप लोगों का 105 का संपूरक कोण है, 105 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? तो बता दो, जब दो कोणों का योग मिलाकर 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण बोलते हैं। जिनमें से एक कोण 105 है, दूसरा कितना होगा भैया? 180 से घटा दो, 180 से घटा दो, कितना आ जाएगा? 75 डिग्री आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन कोणों को क्या कहते हैं? जब दो कोणों का योग बेटा 90 डिग्री होता है ना, उसे बोलते हैं क्या? पूरक कोण। ध्यान देना, समकोण मत मार देना, कई लोग बोलते हैं 90 डिग्री तो समकोण। जब एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे समकोण बोलता है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे कौन सा कोण बोलते हैं प्यारे बच्चे? बिल्कुल, उसे पूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक कोण, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो 19 नंबर, आकृति में एओबी एक सरल रेखा है तो एक्स का मान क्या? सिंपल सा बात है, ये सरल रेखा आपको पता है, ये रेखा है और ये पूरा कोण, ये रेखा है तो ये पूरा कोण कितना होगा? 180, यानी एक्स प्लस जो है 82 डिग्री है ना, कितना? 82 बराबर 180 डिग्री होगा। यानी एक्स बराबर क्या होगा? 180 माइनस 82 डिग्री। और जब इसको माइनस करके वैल्यू निकालोगे मेरे प्यार बच्चे तो आई थिंक 98 डिग्री। 180 से 82 आराम से घटा सकते हो, कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा ना, 98 तो आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखो, है ना, ये सही हो जाएगा। चलो आसान क्वेश्चन था और ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का। आकृति में एक्स का मान ज्ञात। देखो ये सवाल बहुत आसान है लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बना नहीं पाते। एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, एक ट्रिक भैया, धुआं धुआं उड़ाओगे ऐसे क्वेश्चंस। कैसे? अगर इस प्रकार से अंदर का दो कोण दिया रहे और तीसरा कोण छोड़ करके आपको बाहर का कोण निकालने दे तो कुछ नहीं करना है, कुछ तो करना है। क्या करना है? एक्स बराबर बस अंदर वाला दोनों को जोड़ दो, 80 प्लस 20 हो गया जी, शतक मार दिया। ये एक शिखर धवन का शतक है भैया, है ना। तो ये और ये दिया हुआ है, तीसरा कोण ना दिया, उसके बाहर वाला कोण निकालने बोले तो सीधा अंदर का दो कोण को जोड़ दो, आपका वैल्यू आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी है ना, 100 डिग्री है ना ऑप्शन नंबर सी में, देख लो। क्लियर है? चलो आगे देखो। नेक्स्ट है कंप्यूटर साहब, हाँ बोला है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो प्यार बच्चे तीनों कोणों का योग जो होता है पता ही है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 80 होता है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बोले तो कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। चलो, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी नहीं 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 है? एस ए एस ए, या फिर आपका हो जाएगा एस एस ए, या फिर मेरे प्यार बच्चे आपका हो जाएगा एस एस एस। कौन वाला त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी मेरे लाल नहीं है? चलो, बहुत शानदार प्रश्न है बेटा, बहुत ही शानदार, है ना। तो बता दूं आप लोगों को, यहां पर देखो एस ए एस यानी साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा, ये सर्वांग समता नियम होती है। जब किसी त्रिभुज का दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं और इसे एस ए एस सर्वांग समता नियम कहते हैं। आपको अगर नहीं पता तो ज्यादा दिमाग में लोड मत लो, आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट खाली ये पूछेगा, बाकी जितना पूछेगा उस हद तक आप लोग हम बता देंगे, चिंता ना करो, है ना। ए ऐसे भी होता है एंगल साइड एंगल, एस 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 भी होता है, बट ये जो बेटा है एस एस है ये नहीं होता है, ये कोई सर्वांग समता नियम है ही नहीं। 22 हो गया। 23 देखो, यदि बोला है कोण ए बराबर पी, कोण बी बराबर क्यू, तो ए बी और पी क्यू बराबर हो तो क्या होगा? तो कोण ए और कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, तो अगर मैं ए बी लिखूंगा, है ना, और साथ में क्या सी आ जाएगा, तो इधर पी और क्यू आएगा और क्या आ जाएगा? आर हो जाएगा, है ना। अरे भैया आप देखो, ऐसा ए बी सी है और पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर, तो ए आपका पी से बराबर है, पी क्यू से है, तो सी किससे होगा? ऑटोमेटिक आर से ही होगा ना। तो ए बी सी और इधर पी क्यू आर बराबर हो जाएगा, दोनों सर मतलब सर्वांग सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। क्लियर है? तो बस यहाँ पे कोण को देखना है ना। और क्या बोला? ए बी बराबर पी क्यू है, ए बी बराबर पी क्यू होगा तो बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण भी बराबर ही होता है ना। तो सी भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो एबीसी बराबर सॉरी सर्वांग सम पी क्यू आर हो जाएगा, एबीसी सर्वांग सम पी क्यू आर। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज के तीनों कोणों की माप दिया हुआ है कितना? 110, 82 और 68 डिग्री। तो इसका चौथा कोण का माप क्या होगा? आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बेटा? 360 डिग्री। तो 110 प्लस 82 प्लस 68
और प्लस चौथा कोण नहीं पता तो x मान लिया, बराबर कितना 360 डिग्री। यहां से जोड़ दो, यहां से जोड़ दो, 82 और 68 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, इधर से 8 देंगे तो 70 हो जाएगा, 70 और 80 150 150 150 150 160 260 हो जाएगा, 260 आ जाएगा सबको जोड़ करके, प्लस x और बराबर 360। तो यहाँ से आप x का जब वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 360 में क्या घटा दोगे, 260 घटा दोगे, और जब घटा दोगे तो भैया कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100। तो 100 हो जाएगा, यानी चौथा कोण क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा, है ना। बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न रहेंगे। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण d बराबर 135, तो b की माप हो गया। अच्छा, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी पहले बना लो, एबीसीडी क्या होगा, एबीसीडी, है ना। अब मानते हैं इसको a, इसको b, इसको c, इसको d। d बराबर दिया है 135 डिग्री। ध्यान देना, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर हो जाएगा। और याद रखना, ये कोण प्लस ये कोण दोनों मिला के 180 डिग्री होता है समांतर चतुर्भुज में। फिर सुन लो, इसका सम्मुख कोण बराबर, यानी मुंह के सामने जो कोण होता है बराबर होगा, ये कोण भी बराबर होगा। लेकिन अगर एक तरफ के कोणों को जोड़ दो, ये और ये 180, ये और ये 180, ये और ये 180, ये और ये 180 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री। तो कोण बी का मान कितना होगा भैया, ये डी, तो सम्मुख कोण बराबर हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, 135 डिग्री ही हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, ए बी सी डी, है ना। तो अगर D का मान 135 है तो B का मान भी मेरे प्यारे बच्चे 135 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। बच्चा ने यहां पर गलती मार दिया है और उनका नंबर कट रहा है ना। आगे देखो कि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर, सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर, याद रखना सम चतुर्भुज यानी जिसकी चारों भुजा समान होती है और उसका जो विकर्ण होता है बेटा प्यारे बच्चे, वो एक दूसरे को समकोण पर समद्वित करते हैं। कितना पर, समकोण पर समद्वित करते हैं, समकोण पर, यानी लंब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखो कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल में क्या होता है। देखो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझो, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। क्या बोला प्यारे बच्चे कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं, एक ही आधार है और एक ही मान लो समांतर रेखा हो गया, यानी दो समांतर रेखा हो गया, और इस आधार पर हम क्या कर रहे हैं ना, एक ही आधार पर दो को समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। मान लो ये मेरा एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। इसी आधार पर फिर दूसरा बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं भैया, आप दूसरा कलर से बना, दूसरा कलर मिलेगा, मिली क्या, मिली क्या, बिल्कुल मिली, काहे ना मिले विकास सर, जरूर मिली, है ना। तो आपको ये देखो, आप ये देखो, ये मैं दूसरा समांतर चतुर्भुज बना दिया। क्या बना दिया, दूसरा समांतर चतुर्भुज बना दिया। अब ध्यान दो, एक जो ब्लू वाला है उसका क्षेत्रफल और जो रेड वाला है, दिख रहा है ये रेड वाला, ये रेड वाला का क्षेत्रफल, सॉरी ब्लैक वाला का क्षेत्रफल, है ना। और ये जो है ब्लू वाला का क्षेत्रफल, ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये आपका ब्लू वाला का क्षेत्रफल। दोनों का क्या होगा बोलो, दोनों का वैल्यू बराबर होगा, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, एक आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच अगर दो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज ही है, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। हाँ ध्यान देना, अगर बोला एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में आपका एक समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है, क्या हो जाएगा बेटा, एक त्रिभुज है, तब वो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में आपका हो जाएगा ये आपका आधा हो जाएगा। जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज का दोगुना हो जाएगा, यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ना वो समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उस वक्त समांतर चतुर्भुज का आधा हो जाएगा, अगर त्रिभुज की बात करें तो, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना। आगे देखो, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा विकर्णों का, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, अगर विकर्ण दिया रहे तो 1/2 गुने d1 गुने d2। अच्छा सर d1 d2 क्या है, ये दो विकर्ण है। 1/2 पहला विकर्ण क्या है भैया, d1 की जगह 5 और दूसरा विकर्ण क्या है 14। ये 2 सतह 14 7 बार में काटी छठी 5 सतह 35 आ जाएगा, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखो 29 नंबर, एक चक्रीय चतुर्भुज ए प्लस सी, एक चक्रीय चतुर्भुज में, चक्र चतुर्भुज क्या होता है, तो जो चतुर्भुज बेटा वृत्त के अंदर होता है ना उसे बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या, तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है, तो चक्रीय चतुर्भुज में ए प्लस सी, याद रखना चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये रूल होता है, आप लिख लो कहीं पर स्टार मार्क देके कि विकास सर ने बताया है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और इसलिए ए प्लस बी बोलो, आप कोण ए प्लस सॉरी कोण सी बोलो या कोण बी प्लस कोण डी बोलो, दोनों का जो वैल्यू होगा बेटा वो 180 डिग्री ही होगा। क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है क्या, तो वृत्त की सबसे बड़ी, देखो वृत्त ये है और ये सब क्या है बेटा, ये सब जीवा है, टिंग 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 टिंग। तो सबसे बड़ी जीवा कहां से पास होती है, केंद्र से, और इसे क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास भी तो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलो, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा।
हाँ, पटरी और प्रकार की सहायता से कोनों की रचना संभव नहीं है। कौन से कोनों की रचना संभव नहीं है? तो देखो, जिसका डबल आप बना लेते हो ना, या फिर जिसका आधा बना लेते हो, वो कोण भी आप बना सकते हो। तो देखो यहाँ पर 37.5 को डबल करेंगे तो 35 70 70 और ये 5 75 डिग्री। भैया 75 डिग्री कोण हम बना सकते हैं। जब इसको डबल करेंगे तो 135 डिग्री आएगा, है ना। 6 12, हाँ 135, ये भी हम बना लेते हैं। 22.5 का डबल 45 डिग्री, इसको भी हम बना लेते हैं। बट 40 का डबल करोगे तो 80 आया। क्या 80 डिग्री कोण कभी बनाए हो आज तक जिंदगी भर में? कभी आप लोग तो कभी कोण ही नहीं बनाए हो। बनाए हो? ईमानदारी से बताओ, कौन कौन पटरियों और चांद की सहायता से या फिर बनाते हो, या 30 डिग्री कोण बनाए? हमने बचपन में बनाया था पेंसिल की सहायता से। आप लोग बनाते हो क्या भाई? जरूरी आपके क्लास में है, ये सब 8 में ही था। हीरोन का सूत्र, तो हीरोन का सूत्र प्यार बच्चों होता है अंडर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू, सॉरी, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सॉरी, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस मतलब होता है अर्ध परिमाप, और ए और बी और सी होता है भुजा। क्या होता है? तीनों भुजा। नेक्स्ट हो गया, एक त्रिभुज की भुजाएं दिया 122 सेंटीमीटर, है ना, 120 और 22, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो त्रिभुज का परिमाप याद रखना, अर्ध परिमाप नहीं बोला है प्यारे बच्चे, ध्यान दो, परिमाप बोला है। तो याद रखना, त्रिभुज का जो परिमाप होता है ना, वो तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। यानी पहला वाला है तो 122 प्लस 120 प्लस 22, बस जोड़ दो, परिमाप आ जाएगा, है ना। 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा, 1 और 1 2 264, और ये 264 आपका मीटर परिमाप हो गया। हाँ, अगर अर्ध परिमाप बोलता, क्या बोलता? अर्ध परिमाप आपको निकालने बोलता, तो उस वक्त एस बराबर होता, बस जितना है उसको बटा कर दो, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, जो आप निकालते हैं ना हीरोन वाला सूत्र में कि भाई अर्ध परिमाप क्या क्या होता है, तो अर्ध परिमाप जो एस निकालते हो, एस आपका क्या होता है? अर्ध परिमाप होती है ना। आगे देखो, तो 264 यानी ऑप्शन नंबर सी। और देखो बच्चा कंफ्यूजन का शिकार हुआ, इसको बोला है परिमाप, लेकिन बच्चे ने क्या गड़बड़ झोला कर दिया है भैया, अर्ध परिमाप निकाल के छोड़ दिया है। आगे देखो, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर, इसकी भुजा की लंबाई क्या? आपको पता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है भैया? सूत्र 3a होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a, और ये बराबर कितना है? 60। यानी a क्या करोगे भैया? a बराबर करोगे तो 60 बट्टा में 3, और ये 3 20 से 60 कट जाएगा, यानी a का जो वैल्यू आ जाएगा वो 20 मीटर आ जाएगा। कितना? सॉरी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, है ना। और सुन लो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने दे। क्या क्षेत्रफल? तो याद रखना, इसका जो क्षेत्र होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है। बस ए का वैल्यू बैठा दो और कैलकुलेशन कर दो। आगे देखो, यदि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन क्या होगा? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना होता है फॉर्मूला 6a स्क्वायर, और ये दिया हुआ है 96 के बराबर, यानी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 96 बटा में 6, 100 के 6 6 6 के 6, 3 बचा 6 चौक 36, यानी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। तो बेटा ए बराबर कितना होगा? स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट आ जाएगा 16, है ना। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो गया ना प्यार। बिल्कुल, ए का वैल्यू क्या आ गया? 4। भैया 4 आपका ए का वैल्यू, लेकिन आपको क्या निकालना है? घन का आयतन। क्या होता है घन का आयतन? ए क्यूब, यानी 4 का क्यूब। 4 का क्यूब बोले तो भैया 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16, 16 4 64 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ 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 हाँ, ऑप्शन नंबर सी आई ना जी। वेरी गुड। चलो अगला 2 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, देख लो, है ना। ये वीडियो जो ध्यान से देखा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, ये वीडियो जो ध्यान से देख लिया, एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस उनके बनने जा रहे हैं। और इसलिए अगर आप पुण्य कमाना चाहते हो बेटा, किसी का भला करना, ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि आज अगर आप किसी का अच्छा करोगे बेटा, कल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका जरूर अच्छा होगा, ये बात मान के चलो, है ना। और कह दो सभी से, हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है, जो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। यदि एक बेलन की त्रिज्या आर है, क्या है? एक बेलन की त्रिज्या आर है, ऊंचाई h है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच बोले तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। चलो, ये जो होता है बेटा, ये बेलन का आयतन होता है, याद रखना। पाई आर स्क्वायर जो होता है वो बेलन का आयतन होता है। क्या होता है? आयतन होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई h और त्रिज्या r और त्रिज्या की ऊंचाई l है, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? तो ये अपना शंकु का जो आयतन होता है ना, होता है 1/3, है ना, पाई आर स्क्वायर h। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर? 6 38 नंबर देखो, यदि किसी अर्धगोला की त्रिज्या r है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोला की त्रिज्या अगर r है मेरे प्यारे लाल, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 2 पाई आर
अर्धगोला है ना, तो उसका वक्र पृष्ठतल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, अगर बोलता कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का तो 3 पाई आर स्क्वायर, अगर गोले का क्षेत्रफल बोलता तो 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन बोलता तो 4 पाई 3 पाई आर क्यू होता है ना, स्क्वायर नहीं होता है, क्यू होता है, याद रखना आयतन में। चलो उसके बाद वर्ग अंतराल 10 और 25 की उच्च सीमा, उच्च मतलब ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, तो उच्च सीमा 25 हो जाएगा। अगर वर्ग चिन्ह बोलता तो सीधा सीधे 10 और 25 को जोड़ते और 2 से भाग देते, जितना आता उतना होता वर्ग चिन्ह, है ना, 35 मतलब 17.5 के आसपास। और अंतिम प्रश्न है, यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता क्या होती है, बता दो। जब किसी संख्या को एक बार उछालेंगे तो या तो आपका हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना। कोई कुल परिणाम कितना है भैया, कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम 2 ही है, एक हेड और एक चित, यानी 2 हो जाएगा। हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 और चित आने की प्रायिकता भी, यानी चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, क्या बार है, 1 बार है, और कुल कितना बार है, 2 बार है, तो 1/2 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलना, मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप लोग एक प्यारा सा कमेंट और शेयर जरूर करना। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का चैनल का लिंक है, जहां पर लाइव क्लास आप लोग का शुरू होने जा रहा है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, इस चैनल को नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।